के प्रेरणादायी विचार के लिए संबोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा प्रोफेसर विनोद कुमार जी बिश्नोई को कि प्रोफेसर विनोद कुमार जी बिश्नोई आए और अपना विशेष संबोधन हम सबके समक्ष रखें। प्रोफेसर विनोद कुमार जी बिश्नोई। Most respected Professor Nasir Amji, Honorable Vice Chancellor of the University, my fellow colleagues, रमेश जी, मैडम किरण जी, लांबा जी और जो कुछ लोग हमसे मिले इस पूरे प्रकरण में, सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई इस भव्य आयोजन के लिए। 2-3 बार मुलाकात हुई लांबा जी से, तो वो सरपंची वाला उनका थोड़ा पेन है उनके अंदर, जो फील कर सकते हैं। और मुझे आज बड़ी खुशी हुई एक चीज को देख के कि भाई खिचड़ों में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर हैं। तो ऐसे ही कहते थे खिचड़ बावले होते हैं, बिजली में चलाई हुई है, हाल धापे को नहीं। लेकिन मैं सोचता था मैं कीचड़ होगी प्रोफेसर कैसे बना, लेकिन आज बहुत सारे उद्यमी हमारे बीच में बैठे, तो इस बात की बहुत खुशी है। कुछ चीजें हैं जो मैं उद्यमी नहीं हूँ, लेकिन जैसे टेक्सटाइल से वो साथी बात कर रहे थे, मार्केटिंग के फील्ड में काम करते हैं, तो मैं एक मार्केटिंग का स्टूडेंट हूँ। मार्केटिंग की परिभाषा लोग बहुत नैरो देते हैं। वो ये देते हैं कि जो कहीं पे गया है, अपने आर्टिकल को दिखा रहा है, उनको पेश कर रहा है, अपनी स्कीम को पेश कर रहा है, तो दैट इज नॉन एज मार्केटिंग। हाउएवर इट इज ऑलटुगेदर डिफरेंट। हम जो पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, हम ये कहते हैं आज के टाइम पे आइडेंटिफाइंग द नीड ऑफ द कंज्यूमर, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द नीड ऑफ द कंज्यूमर इज नॉन एज मार्केटिंग। Gone are the days कि whatever you produce is bound to sell। ये प्रोडक्शन फिलोसफी किसी टाइम पे होती थी कि जो आप बनाओगे वो बिकेगा, लेकिन एज एंड व्हेन कंपटीशन इंटेंसिफाइड ये सारी चीजें ब्रेक हो गई। ऐसा जमाना भी आया कि आप बहुत अच्छा बना रहे हैं और उसकी एडवर्टीजमेंट भी बहुत सारी कर रहे हैं, उसके बावजूद प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है, तो वेयर इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम ये है कि उसको वो चीज चाहिए या नहीं चाहिए, आपने पता ही नहीं किया। कंज्यूमर को वाकई वो चीज चाहिए, तो क्या आप फोर्स कर रहे हैं उसको देने के लिए? अगर आप फोर्स कर रहे हैं तो बिकेगी नहीं, क्योंकि कंज्यूमर के पास ऑल्टरनेट ऑप्शन है वहां जाने की। अगर उसके पास ऑप्शन आप जाने की है तो फिर आपका प्रोडक्ट वो क्यों खरीदे? ये क्वेश्चन मार्क सारे उद्यमी को, सबको लगाना पड़ेगा। बाजार में 2 तरह की चीजें काम करती हैं, पुल और पुश फैक्टर्स। तो आप अपने लिए स्पेस क्रिएट करते हैं, अपनी पोजीशन बनाते हैं, तो इसका मतलब है कि यू आर पुलिंग द पीपल, आपकी तरफ लोग आ रहे हैं। अदरवाइज आप जाके कहते हैं देखो जी ये 3 सामान सस्ता है, इनसे भी सस्ता दे देंगे आप, वो पुश फैक्टर है। और इवन गांधी जी बोलते थे, मैंने अपने पुराने हरियाणा रोडवेज की बसों में लिखे हुए देखा है जब हम स्टूडेंट थे, कि नया कस्टमर तो आप बना सकते हो, चुनौती है पुराने कस्टमर को रिटेन करने। तो नया हमने बना लिया, लेकिन हम मार्केटिंग में लोग बोलते हैं कि रिपीट परचेज का, वेयर इज द रिपीट परचेज? रिपीट परचेज करने वाले लोग कहाँ पे? आपने ऐसा भी कोई आइडिया बना दिया कि देखो ये प्रोडक्ट आपका हमारी कॉम्पिटिटिव कंपनी का 20 दिन तक चलता है और हमारा 40 दिन चलेगा, आपका 40 दिन तो चलेगा, देन रिपीट परचेज का क्या होगा? आपके रिपीट परचेज का क्या होने वाला है? वो तो आपने अभी करी ऑलरेडी।
तो मैं ये कहता हूं कि आप अपने लिए वो स्पेस बनाओ, ये ब्रांड की वैल्यू होती है। ये इंसान की वजह से हम में से कुछ साथी कह रहे थे कि उनका नाम बड़ा चलता है, सरपंच साहब है तो वो जो बोलेंगे फाइनल हो जाएगा। तो ये क्या है एक्चुअली? ये ब्रांड है, ये आपकी पर्सनैलिटी की ब्रांड है, ये यूनिवर्सिटी की ब्रांड है। साथी कह रहे थे कि प्रोफेसर नसीराम जी के टाइम में फाइलें चलती नहीं है, फाइलें दौड़ती हैं। तो ये उनके उनके साथ, जैसे हम लोग कहते हैं कि सर आप कई बार बोलते हैं कि ये यार अभी 2 दिन हो गए, हम उनको अक्सर बोल देते हैं, मीटिंग बोलते हैं, सर आपसे कॉम्पिटिशन नहीं हो सकती, आप जितनी एनर्जी, आप जितना, वो कहाँ से लाए? तो वो 20 टारगेट अपने माइंड में बना के चलते रहते हैं, और स्पीड, सारों में स्पीड एक जैसी, सारों में उसेन बोल्ट वाला काम रहता है। तो ये उनकी अपनी ब्रांडिंग है, और आज की नहीं है, नॉट ओनली आफ्टर बिकमिंग द वाइस चांसलर, डे 1 से है। तो ऐसी प्रोडक्ट की कि किसी प्रोडक्ट पे आपका भरोसा क्यों है, किसी प्रोडक्ट पे आप ट्रस्ट क्यों करते हो, वो ब्रांडिंग है। जितने उद्यमी हैं, मैं तुमसे ये जरूर कहूंगा कि अगर ये कामयाब नहीं हो रहा है, देन व्हाट नेक्स्ट? आपके पास आगे क्या है? एक दो उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहूंगा, आपको पता भी होगा मेजोरिटी लोगों को, कि सबसे पहले फोटोग्राफी की दुनिया में कोडैक था, और कोडैक इज नाउ नोवेयर, आज कहीं नहीं है। क्यों? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि समय को नहीं पहचान पाया। कोडैक के अपने सीनियर मैनेजर ने कोडैक को प्रपोज किया कि आप डिजिटल टेक्नोलॉजी की तरफ चले जाइए, और कंपनी ने उनकी बात नहीं मानी। एंड नाउ यू सी व्हाट इज द सिचुएशन। सेम किसके साथ हुआ? हम फोटोकॉपी नहीं बोलते हैं, नाम जेनरिक हो गया है, हम जेरोक्स बोलते हैं। सेम इज द केस विद जेरोक्स। कहाँ खड़ा है जेरोक्स? आगे सोनी, सारे डिजिटल टेक्नोलॉजी वाले आ गए बाजार में। तो समय को जो नहीं पहचानता, आप उद्यमी हैं, आप कोई काम कर रहे हैं और आप समय के साथ नहीं चल रहे, समय को नहीं देख रहे हैं कि समय में चीजें चेंज हो रही हैं। बहुत मेहनत से इंफोसिस बनी है, बहुत मेहनत से विप्रो बनी है। हमारे बैंकिंग के सिस्टम में इंफोसिस का बहुत बड़ा रोल है। सारे सिस्टम, जैसे पर्टिकुलरली पीएनबी में इनका क्या फिलेकल के नाम से आता है, और कहते हैं कि इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। और इस चैलेंज को नई टेक्नोलॉजी ने 2 घंटे में ध्वस्त कर दिया। क्लाउड ने उसको 2 घंटे में कॉपी कर दिया, पूरे सिस्टम को। और आज आईटी के शेयर अपने लोएस्ट उस पे हैं बिकॉज ऑफ एआई। और हम ये चीज नहीं माप रहे हैं। आजकल टाइपराइटर कहाँ चला गया? कहाँ पे टाइपराइटर? एक तो लोग कोई कोर्ट में लिए बैठे होंगे, पुराने वसी का नवीस जिसको बोलते हैं, वो लिखने के लिए। वो भी चीजें बड़ी तेजी से चेंज हो रही। किसी ने उस चीज को पहचाना नहीं कि कुछ आ रहा है ऐसा जो तुम्हारे को रिप्लेस कर दे। तो हम अगर बाजार में आज की डेट में खड़े हैं, तो हमें ये जरूर पहचानना चाहिए कि व्हाट नेक्स्ट। क्या हमारा कंपटीशन ये 5 लोगों से है, या कोई ऐसा इनविजिबल भी है जिसको हम देख नहीं पा रहे? कोई ऐसी शक्ति भी है जो हमारे से ओझल हो रही है? क्या वो टेक्नोलॉजी है? क्या वो कंज्यूमर की प्रेफरेंस है? क्या वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है? क्योंकि पॉलिसी, जैसे कुछ साथी बोल रहे थे कि अगर पॉलिसी का हमें ज्ञान नहीं है तो लोन कहाँ से मिलेगा? और पॉलिसी का ज्ञान नहीं है, वो भी मैक्रो लेवल की, तो कैसे आगे बढ़ेंगे? तो मेरा ये मानना है कि 2-3 चीजों पर डिपेंड करता है। वन इज कि आपकी इनोवेशन,
कितने इनोवेटिव आप हो, कितने इनोवेटिव लोगों की टीम आपके पास है, क्योंकि आपका छोटा सिस्टम भी है, तब भी आप एक दो लोगों को सोचने का काम जरूर दें। किसी मैनेजमेंट गुरु से कोई इंडस्ट्री में बात हो रही थी, तो उस इंडस्ट्री के लोग कह रहे थे कि ही इज लुकिंग आफ्टर दिस प्रॉब्लम, ही इज लुकिंग आफ्टर दिस प्रॉब्लम, ही इज लुकिंग आफ्टर दिस प्रॉब्लम। तो मैंने पूछा कि हु इज लुकिंग फॉर सोल्यूशन, सोल्यूशन की क्यों नहीं सोचता कोई? तो एक वो टीम, जैसे मुझे आज भी ध्यान है, एक एग्जांपल मुझे याद आता है, जैसे एंटीसेप्टिक मार्केट में डेटॉल है, तो डेटॉल और नए सेक्टर में ऑलमोस्ट 100% मोनोपोली थी, और जॉनसन एंड जॉनसन का सेवलॉन आ गया मार्केट में। सेवलॉन 2 महीने लॉन्च नहीं हुआ बनने के बाद भी। क्यों? वो कहते हैं कि एक जैसा ये सब कुछ, तो करें क्या? वो पूरी एडवर्टाइजिंग टीम 2 महीने यही सोचती थी क्या करना चाहिए, और जब उन्होंने फाइनली सोचा तो उन्होंने एक स्लोगन आया बाहर, लगता नहीं है। चोट पे जब उसको लगाओ तो जैसे जलन होती है, कहते लगता नहीं है। ओवरनाइट, रातों रात 30% की मार्केट स्नैच कर ली उससे, डेटॉल से। एक पंच लाइन का ये असर, आप देखो कि आपकी तरफ से मेरी कोई कहता है कि भाई फिर आप ही बिजनेस चला लेते, एक क्यों नहीं चलाए, इतनी बातें करो। सबका अपना अपना प्रोफेशन है, क्यों बन जाए करोड़पति। तो मुझे तो टीचर ही बनना लिखा था, लेकिन मैं अच्छा कोच हो सकता हूँ। कोई अच्छा प्लेयर था, वो अच्छा कोच नहीं बन पाया। कोई अच्छा कोच है, वो अच्छा प्लेयर भी था कभी। तो ये सबके अपने अपने रोल है। तो आप भी जितने नए उद्यमी साथी हैं, वो ये जरूर डिसाइड करें कि आपकी तरफ से सोचता कौन है, सोचने का काम कौन करता है। दूसरी बात, प्रोफेसर कर्णपाल जी कह रहे थे कि अगर आप कहीं पे चले गए, विदेश जाने का मन कर गया, तो फिर क्या होगा? पीछे कौन देख रहा है? क्या हम पर्सन स्पेसिफिक या पर्सन सेंट्रिक काम करते हैं, यह हमारा सिस्टम है? अगर कोई सिस्टम है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आप 6 महीने कहीं जाओ, आप दुबई जाओ, यूरोप जाओ, आप फीफा देख के आओ, ग्लासगो जाओ, कॉमनवेल्थ देख के आओ। बट अगर आपका सिस्टम नहीं है, पर्सन सेंट्रिक है, तो फिर गद्दी छीनने का डर रहता है। मुख्यमंत्री बाहर डरते नहीं जाते कि पता नहीं कौन क्या है कल बोले। तो ऐसे आपको डर है कि मेरा बिजनेस कहीं चला जाएगा, या बिजनेस में कोई सेंधमारी हो जाएगी, या बिजनेस चलेगा ही नहीं। तो फिर ऐसे करोड़पति बनने का फायदा क्या है जब आप नहीं जा सकते कहीं? तो सिस्टम डेवलप करिए, लोगों पर ट्रस्ट करिए, डिसेंट्रलाइज करिए। डिसेंट्रलाइज नहीं करेंगे तो आपके साथ जो लोग काम करते हैं, वो इंपावरमेंट की फीलिंग नहीं आएगी। जिनको आपके व्यापक डिसीजन लेना होता है, वो इंपावरमेंट आपको देनी पड़ेगी जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? कि आपका एम्प्लॉय 20% डिस्काउंट देने में सक्षम है या नहीं है। हम इसको बोलते हैं इंटरनल मार्केटिंग। लोग इसको कुछ और सोचते हैं कि आपका एम्प्लॉय क्या वो दे सकता है डिस्काउंट? क्या आपके पूरे सिस्टम में एथिकल बिहेवियर एज ऑर्गेनाइजेशन है, या पर्सन टू पर्सन चलता है? कि एथिकली आपका एम्प्लॉय कहीं पे कोई टेंडर छुटवाना है, तो वो एथिकली इतना स्ट्रॉन्ग है कि जी मैं 5 पैसे दूंगा, किसी को मिले ना मिले, और नेक्स्ट डे आप उसको किक आउट कर दो कि अच्छा अगला कॉन्ट्रैक्ट था तो मैं बढ़ा दिया, तो लेके आना चाहिए था। तो क्या आपने अपने एथिकल स्टैंडर्ड, एथिकल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के एस्टेब्लिश किए हैं या नहीं किए? तो ये
कुछ एक बातें जो मुझे ध्यान में आई, मैं जोड़ डाउन की थी, लेकिन वो सारी बातें नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया ऑलरेडी। और मैं ये जरूर बोलूँगा कि एआई के टाइम पे एआई से बहुत फियर फैक्टर लोगों के माइंड में है। मेरा अपना मानना है कि एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प आप ले सकते हैं और जिसको डर की बजाय जिसको आप अपना साथी यूज कर सकते हैं। और ये जरूर है कि पहली पीढ़ी को संघर्ष करना पड़ता है और दूसरी पीढ़ी उसको मतलब स्टेबलाइज करती है और तीसरी पीढ़ी उसको गति देती है पिछली दोनों पीढ़ियों के सहयोग से। और मुझे खुशी है कि नॉट ओनली कीचड़, सारे बिश्नोई समाज जो है वो इसमें आगे बढ़ रहा है। और हम भी आपकी तरफ जरूर देखते हैं। यूनिवर्सिटी जिस साल यहाँ बैठे हैं, हमारे भी इंक्यूबेशन सेंटर है, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स निकलते हैं, तो आपका भी सहयोग हमारे साथ ऐसे हो सकता है कि आप अपने हमारे स्टूडेंट्स को आप अपने इंटर्नशिप के लिए 2 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए किसी को काम पे रखिए यूनिवर्सिटी से। जैसे कोई स्टूडेंट आता है हमारे रेफरेंस से आता है, 20 साल के रेफरेंस से आता है, तो जिनको रिकमेंड करेंगे, अच्छे बच्चों को रिकमेंड करेंगे ऑफ कोर्स, तो वो आपसे 4 चीज़ें सीख के जाए और फर्दर जो प्रैक्टिकलिटी है और जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं उनका जो गैप है वो अपने इंटर्नशिप के दौरान उस गैप को कवर करे। तो मैं ये जरूर मानता हूँ कि पैसा तो किसी भी चीज़ का आउटकम है, असली चीज़ ये है कि हम लोग बनाते हैं, अपने संबंध बनाते हैं, अपने संबंधों से समाज का निर्माण करते हैं और समाज से हम जो हमारी असली जो कमाई है वो लोगों की कमाई है, अपने सम्मान की कमाई है। और असली कमाई है कि हमने अपने आप को एज ब्रांड इस्टेब्लिश किया है। आज रतन जी टाटा को, नारायण मूर्ति को या हाशिम प्रेम जी को जिन नज़रों से हम लोग देखते हैं वही असली कमाई, यही फिलैंथ्रोपी है। वो पैसा आप आगे लगा भी सकते हैं। थैंक यू सो मच और बहुत बढ़िया, सबको बधाई।